नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पिछले वर्ष से ही वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, हमारा इस बार भी यही प्रयास है कि आपको वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाए ताकि आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल 2022-23 के बारे में जानकारी दी थी। उसका जो आधार था वो केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी एडमिशन ऑफिशियल शेड्यूल जो जारी किया गया था उसके आधार पर हमने आपको बताया था। हालांकि वो वेबसाइट पर तब उपलब्ध नहीं था, अब जाके ये वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके वेबसाइट पे एडमिशन गाइडलाइन वाला जो टैब है आप देख सकते हैं। जब आप होम पे जाएंगे उसके बाद आप एकेडमिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब आप एडमिशन गाइडलाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन शेड्यूल 2022-23। दोस्तों, इसके सामने ये जो डाउनलोड 1.5 MB लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस नोटिस को, इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए आपको अब ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप खुद जाकर इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल है। इसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा 2022-23 सत्र में, चाहे वो क्लास 1 के लिए हो, चाहे क्लास 2 के लिए हो, या फिर उससे ऊपर की क्लासेस हों, या फिर क्लास 11th के लिए हो। तो जो भी एडमिशन का शेड्यूल होगा इसी के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022। तो यानी कि भाई जो एडवर्टीजमेंट है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी, ये फरवरी का लास्ट वीक चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये जो एडवर्टीजमेंट है हमने अपने पहले वीडियो में आपको समझा दिया है, वही एडवर्टीजमेंट होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है वो आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी 2022 मंडे को 10 बजे सुबह के बाद से चालू हो जाएगा। उसके बाद जो क्लास 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 मंडे को 7 बजे शाम तक। उसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट आएगी बच्चों की सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट, जितनी सीटें होंगी उतने बच्चों की सेलेक्टेड लिस्ट आएगी और उसके बाद जो बाकी बचे आवेदन रहेंगे वो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। तो जो पहली लिस्ट आएगी वो 25 मार्च 2022 फ्राइडे को आएगी। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आएगी वो 1 अप्रैल 2022 फ्राइडे को आएगी। अगर पहली लॉटरी के हिसाब से एडमिशन हो जाते हैं, अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं उस केस में सेकंड लिस्ट आएगी। और सेकंड लिस्ट आने के बाद भी अगर सीटें नहीं भरती हैं तो थर्ड लिस्ट आती है। थर्ड लिस्ट आपकी आएगी 8 अप्रैल 2022 फ्राइडे को, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो। इसके बाद दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स इफ एनी कीपिंग द लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स ब्लॉक्ड। ये जो होगा ये आपका 6 अप्रैल 2022 वेडनेसडे से लेके 8 अप्रैल 2022 फ्राइडे 3 दिन का समय होता है। उसके बाद दोस्तों आगे इस तरीके से अगर इसके बाद भी कोई रिजर्व कैटेगरी की जैसे कि RT, SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर की सीटें खाली रह जाती हैं, अगर सफिशिएंट एप्लीकेशन किसी केंद्रीय विद्यालय में नहीं मिला है, ठीक है, यानी कि उसमें इतने कम फॉर्म ही पड़े थे कि बच्चों के सीट नहीं भर पाए हैं, तो उस केस में फिर से रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आ सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म मांगे जा सकते हैं। वो आपका 13 अप्रैल 2022 वेडनेसडे से लेके 16 अप्रैल 2022 सैटरडे तक हो जाता है। इनकी जो एडमिशन की लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 18 अप्रैल 2022 मंडे से लेके 22 अप्रैल 2021 फ्राइडे तक होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लास 2 से लेके अन्य क्लासेस के लिए अगर सीटें खाली रहती हैं तो एडमिशन होता है। हर केंद्रीय विद्यालय अपनी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन निकालता है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है। दोस्तों, यहाँ पर क्लास 11 को छोड़ के क्लास 11 का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, उसको भी आगे बताएंगे। तो दोस्तों, क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उसमें जो एडमिशन का शेड्यूल है वो 8 अप्रैल 2022 फ्राइडे से लेके 16 अप्रैल 2022 यानी 8 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 8 दिन में आपको क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की क्लासेस में जिस भी केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है वहाँ पर नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके बाद वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिलेगा, वहीं से आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म मैंने बताया अभी अपने पहले वीडियो में कि कैसे भरना है। दोस्तों, फॉर्म को डाउनलोड करके उसके बाद उसको भर के उसको स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसके बाद उसको जो है आपको कंसर्न केंद्रीय विद्यालय, जिस केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय की ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। उसके बाद जो लिस्ट डिक्लेयर होगी कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो नहीं हुआ, वो 21 अप्रैल 2022 थर्सडे को। उसके बाद एडमिशन जो चालू हो जाएंगे वो आपके 22 अप्रैल 2022 से लेके 28 अप्रैल 2022 थर्सडे तक ये होंगे। उसके बाद दोस्तों, क्लास 11th के एडमिशन को छोड़ के बाकी जितने भी एडमिशन होंगे, चाहे MP कोटा हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 से ऊपर की क्लासेस के लिए हो, वो 30/6/2022
यानी कि 30/6/2022 तक सारे एडमिशन को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए। तो क्लास 11th में जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर। क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली केंद्रीय विद्यालय में, उनके लिए वो जब केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई का जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी सीबीएसई बोर्ड के ही स्कूल होते हैं। उसके बाद केवी स्टूडेंट्स की जो एडमिशन लिस्ट है और उनका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन 20 डेज, मतलब 20 दिन के भीतर ही इनका जो डी लिस्ट है वो भी आ जाएगा और इनका एडमिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर फिर भी सीटें बचती हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए, तो उसके बाद जो नॉन केवी स्टूडेंट हैं यानी जो बाहर के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अदर स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए फिर रजिस्ट्रेशन मांगे जा सकते हैं अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है और जो एडमिशन लिस्ट डिस्प्ले होगी और जो एडमिशन होगा वो आफ्टर जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन के बाद स्टार्ट होगा। और क्लास 11th में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाई सीबीएसई के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिन के बाद क्लास 11th में जो एडमिशन की है वो बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी कंपल्सरी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ केंद्रीय विद्यालय कंसर्न इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। तो दोस्तों जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितने बच्चे एलिजिबल हैं और कैटेगरी वाइज बच्चों का जो प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट आता है, वेटिंग लिस्ट आता है, आगे जो भी लिस्ट आएंगी वो सब डिस्प्ले की जाएंगी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर और इसके साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय के जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी। उसके बाद दोस्तों इफ़ एनी ऑफ द डेट्स हैपन टू बी पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। यहाँ पर जो भी डेट्स आपको बताई गई हैं इस शेड्यूल में, अगर उस दिन कोई सरकारी छुट्टी होती है तो उसके आगे वाली जो डेट है वो वर्किंग डे माना जाएगा। तो दोस्तों ये एडमिशन शेड्यूल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें क्लास 1 से लेके जितने भी क्लासेस में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है सबके बारे में बताया गया है कि कब उसके फॉर्म निकलेंगे, कब उसकी लिस्ट निकलेगी और फाइनली एडमिशन कब तक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आगे जो है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डाउनलोड करने का भी तरीका बताया आपको। kvsangathan.nic.in वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको एकेडमिक्स में जाना है, एकेडमिक्स के बाद आपको एडमिशन गाइडलाइन में जाना है और वहाँ पर जाके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप जो है अपने पास रख सकते हैं ताकि जब भी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।